राजस्थान की जनसंख्या से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, पिछले गत वर्ष की परीक्षाओं में आए महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें समावेश किया गया है। आपके लिए एनसीईआरटी बुक्स में से इसका समावेश किया गया है। पीटीआई भर्ती, सेकंड ग्रेड आरपीएससी भर्ती, पशु परिचर भर्ती, फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी भर्ती के लिए ये इम्पोर्टेंट प्रश्न लिए गए हैं। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें, जिससे हम मोटिवेट हों। ये वीडियो आपको बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध हैं। पहला प्रश्न अपने देख लेते हैं। राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर जिले का है। उसके बाद लिंगानुपात के मामले में किस जिले का स्थान आता है? तो आपको प्रत्येक से संबंधित 3-3, 4-4 जिले याद कर लेने हैं। जनसंख्या से, जनसंख्या घनत्व से, लिंगानुपात से, वृद्धि दर से, न्यूनतम वृद्धि दर से, अधिकतम वृद्धि दर के, तो 3-3, 4-4 जिले क्रम वाइज आपको याद कर लेने हैं। तो इसका राइट आंसर अपने देख लेते हैं, डी, राजसमंद। तो अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं। राजस्थान के वे जिले जिसमें 40% से भी कम महिला साक्षरता है। तो ये आप देख लीजिए, जालौर, सिरोही, जैसलमेर। बी, जालौर, सिरोही, प्रतापगढ़। सी, जालौर, सिरोही, जयपुर। डी, जालौर, सिरोही, कोटा। तो ये सी और डी है ना, ये इसके उत्तर नहीं होंगे, क्योंकि इसके अंदर कोटा आ गया है और सी में जयपुर आ गया है। अब ऊपर वाले दो में से अपने उत्तर देखते हैं। ए इसका उत्तर है जो सही हो जाएगा, जालौर, सिरोही, जैसलमेर। ठीक है सर। अगला अपने देखते हैं। अगला, राजस्थान के वे जिले जिनमें 85% से अधिक पुरुष साक्षरता है। कोटा, झुंझुनू, जयपुर, सीकर। बी, कोटा, झुंझुनू, अजमेर व जालौर। सी, जालौर, उदयपुर, कोटा व धौलपुर। डी, अलवर, जयपुर, भरतपुर व दौसा। तो मेरे हिसाब से जो इसका उत्तर है वो ए होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, कोटा, झुंझुनू, जयपुर और सीकर। क्योंकि देख लीजिए, बी में जालौर आ रहा है, सी में भी जालौर आ रहा है। जालौर न्यूनतम साक्षरता वाला ज़िला है। ठीक है। और अपना डी भी पूरा फिट नहीं बैठता है, तो ए जो है अपने पूरा फिट बैठता है, कोटा, झुंझुनू, जयपुर और सीकर। तो इस तरह से भी आपको कॉमन जो अपना ज्ञान है वो लगा करके आप सही जो है उत्तर कर सकते हैं। एग्जाम में भी इसी तरह के प्रश्न आएंगे, कोई विशेष प्रश्न नहीं आएंगे। ये भी गत परीक्षाओं में से उठाए गए प्रश्न हैं। तो अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं। राजस्थान में के निम्न में से किस भाग में लिंगानुपात अपेक्षाकृत अधिक है? लिंगानुपात अपेक्षाकृत अधिक है। ए, दक्षिणी भाग। बी, उत्तरी भाग। सी, पूर्वी भाग। डी, पश्चिमी भाग। तो इसका राइट जो आंसर है वो अपने देख लेते हैं, दक्षिणी भाग में लिंगानुपात है जो अपेक्षाकृत अधिक है। ठीक है ना, दक्षिणी भाग में। तो अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं। राजस्थान में के निम्न में से किस जिले की जनसंख्या के अनुपात में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो अगला इसका राइट आंसर है जो देख लेते हैं, सी, प्रतापगढ़। अगला प्रश्न, राजस्थान में जनसंख्या घनत्व बढ़ने का मुख्य कारण है? ए, परिवार नियोजन साधनों की अपर्याप्तता। बी, जनसंख्या वृद्धि। सी, राज्य के क्षेत्रफल में परिवर्तन। इनमें से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन है जो तो बिल्कुल ही कारण नहीं है, क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है। अब इसका उत्तर अपने देख लेते हैं, बी, जनसंख्या वृद्धि। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि है जो जनसंख्या घनत्व के बढ़ने का प्रमुख कारण है राजस्थान में। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं। अब इसमें जो पहला ऑप्शन है, परिवार नियोजन साधनों की अपर्याप्तता, तो ये जनसंख्या वृद्धि का कारण है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि के कारण जनसंख्या घनत्व बढ़ता है। ठीक है। तो अगला प्रश्न ये समझने की जरूरत है थोड़ी सी। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं। राजस्थान के वे जिले जिसमें शिशु लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग 850 से भी कम है करौली, धौलपुर, कूट। 3, झुंझुनू। नंबर 4, सीकर।
ठीक है, अब देख लेते हैं इनमें से कौन सा जो है वो राइट है। सी में कौन सा है, 3 और 4, झुंझुनू और सीकर। 850 से भी लिंगानुपात इसमें से कम है, शिशु लिंगानुपात। तो अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं 8वां। 1 अप्रैल 2011 से प्रारंभ ज्योति योजना किस पर लागू होती है। ए ऑप्शन है 22 से 32 वर्ष की महिला, बी जिसके पुत्र न हों, तथा सी जिसने 1 या 2 पुत्रियों के जन्म के पश्चात स्वेच्छा से नसबंदी करा ली हो, डी उक्त सभी शर्तें पूरी होने पर। ठीक है, प्रारंभ 2011 से प्रारंभ ज्योति योजना। तो ये मेरे को सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं, नहीं सारे ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, ये इसका है 22 से 32 वर्ष की महिला पर लागू होती है। 22 से 32 वर्ष की महिला पर लागू होती है ज्योति योजना। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं 2001 की तुलना में 2011 में लिंगानुपात में राजस्थान में कितनी वृद्धि हुई है। 7, बी 10, सी 11, 9, डी 9। तो ये हुई है भाई 7%। अगला प्रश्न 2001 से 2011 में 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात में सर्वाधिक कमी वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक कमी वाला जिला है दौसा। अगला प्रश्न राजस्थान में सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला है। सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात वाला जिला ए टोंक। तो कलेवा योजना क्या है। कलेवा योजना ए बीपीएल परिवारों को भोजन उपलब्ध करवाना, बी गर्भवती महिलाओं को आंगनबाड़ी के माध्यम से पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाना, सी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रसूताओं को 2 दिन तक भोजन उपलब्ध कराना, डी बेसहारा वृद्ध महिलाओं एवं निःशक्तों को प्रतिमाह 10 किलो अनाज उपलब्ध करवाना। इसका उत्तर अपने देख लेते हैं, सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रसूताओं को 2 दिन तक भोजन उपलब्ध करवाना। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं 2001 की तुलना में 2011 में राजस्थान में शहरी लिंगानुपात में कितनी वृद्धि हुई है। शहरी लिंगानुपात में 15%, बी 11%, सी 24%, डी 10%। तो उसका उत्तर हो जाएगा सी 24%। अगला प्रश्न देख लेते हैं 2001 की तुलना में 2011 में जैसलमेर जिले में लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि हुई। यह वृद्धि कितनी है। 27%, 25, 31 या 28। तो इसका उत्तर देख लेते हैं 31%। अगला प्रश्न देख लेते हैं 0 से 6 आयु वर्ग के शिशुओं की आबादी का अनुपात जल का कुल आबादी से किस जिले से सर्वाधिक है। किस जिले में सर्वाधिक है। जैसलमेर, धौलपुर, बांसवाड़ा या बाड़मेर। तो इसका उत्तर हो जाएगा जैसलमेर। ये जल का लिखा गया है, इसकी जनसंख्या होना चाहिए था इसमें। और अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं राज्य के अधिकांश जिलों में 0 से 6 आयु वर्ग में शिशु लिंगानुपात 2001 की तुलना में 2011 में कम हुआ है, परंतु अपवाद स्वरूप कुछ ही जिलों में इस अनुपात में भी वृद्धि दृष्टिगोचर हुई है। जिन जिलों में वृद्धि हुई है वे हैं गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर, बी गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, सी हनुमानगढ़, गंगानगर, बाड़मेर, डी बाड़मेर, जैसलमेर व हनुमानगढ़। तो इसका राइट जो आंसर है वो देख लेते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, गंगानगर, हनुमानगढ़ और जैसलमेर। अगला प्रश्न सर्वाधिक बौद्ध धर्मावलंबी राज्य के किस जिले में है। गंगानगर, बी अलवर, सी अजमेर, डी झालावाड़। बौद्ध धर्मावलंबी किस जिले में है। तो इसका अपने उत्तर देख लेते हैं, बी अलवर जिले में। सर्वाधिक बौद्ध धर्मावलंबी राज्य के किस जिले में है। अलवर जिले में है। अगला प्रश्न राज्य सरकार द्वारा राजकीय चिकित्सालयों में बेटी का जन्म होने पर मुख्यमंत्री द्वारा हस्ताक्षरित बधाई संदेश भेजे जाने का कार्यक्रम
कब से प्रारंभ किया गया है? तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। 2 अक्टूबर 2014, बी 2 अप्रैल 2014, सी 2 दिसंबर 2016, डी 2 मार्च 2017। तो राइट आंसर अपने देख लेते हैं, ए हो जाएगा 2 अक्टूबर 2014। अगला प्रश्न, राजस्थान में निम्न में से किस धर्म के अनुयायियों में साक्षरता दर सर्वाधिक है? ए हिंदू, बी ईसाई, सी बौद्ध, डी जैन। तो बी या डी में से कोई ऑप्शन होगा इसका, डी जैन। ठीक है, तो डी जैन के अंदर सर्वाधिक साक्षरता है, साक्षरता दर सर्वाधिक है राज्य में अपने। ठीक है, हाँ बिल्कुल जैन हो जाएगा, क्योंकि ईसाई जो अपने राज्य में काफ़ी कम है। ठीक है, तो साक्षरता दर जो है वो जैनों में सबसे ज़्यादा है। तो अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं। राज्य में सुरक्षित मातृत्व एवं नवजात शिशु के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने व सुरक्षित प्रसव करवाने हेतु जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत कब की गई? ठीक है, 2 अप्रैल 2012, 2 अक्टूबर 2012, या सी 2 जनवरी 2012, या डी 2 मार्च 2012। राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा 2 अक्टूबर 2012। किसकी शुरुआत की गई है? जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस सेवा 2 अक्टूबर 2012। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं। धर्म एवं उसकी जनसंख्या का प्रतिशत का कौन सा युग्म सही नहीं है? हिंदू 88.49%, मुस्लिम 12.44%, सिख 1.27%, जैन 0.91%। तो इसमें से गलत बताना है आपको कौन सा है। बी गलत है। मुस्लिमों की जो आबादी है 12.44% नहीं है, ज़्यादा है। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं। राजस्थान में कितने जिलों की शहरी साक्षरता दर 80% से अधिक है? 13 जिलों की, 12 जिलों की, 16 जिलों की, या 15 जिलों की? तो ए हो जाएगा 13 जिलों की। अगला प्रश्न, निम्न में से किन जिलों में शिशु लिंगानुपात 930 या अधिक है? शिशु लिंगानुपात 930 या अधिक है। ए बांसवाड़ा, बी भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, नंबर 4 उदयपुर। कौन कौन से ज़िले हैं 930 या अधिक है? तो डी जो युग्म है वो सही हो जाएगा, बांसवाड़ा और उदयपुर। अगला प्रश्न अपने देख लेते हैं। निम्न में से राज्य का वह जिला जिसका लिंगानुपात 2011 समस्त राज्य के औसत लिंगानुपात से कम है? चूरू, बी सिरोही, सी नागौर, डी बाड़मेर। तो राइट आंसर अपने देख लेते हैं, डी बाड़मेर। ठीक है, लिंगानुपात राज्य के औसत लिंगानुपात से कम है। अगला प्रश्न, राजस्थान में निम्न में से किस धर्म के अनुयायियों की साक्षरता दर सर्वाधिक है? अभी अभी अपने पढ़ा है, जैन। अगला प्रश्न, दशक 1991 2000 से 2001 की तुलना में राज्य के दशक 2001 से 2011 की में राज्य की कुल जनसंख्या ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या में वृद्धि दर में कमी हुई है, बढ़ोतरी हुई है? ना कमी ना बढ़ोतरी, कुछ नहीं कह सकते। तो इसका उत्तर हो जाएगा कमी हुई है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि दर में कमी हुई है। ठीक है, वर्ष 2011 की जनगणना है 15वीं राष्ट्रीय जनगणना, बी 12वीं राष्ट्रीय जनगणना, सी 14वीं राष्ट्रीय जनगणना, डी 16वीं राष्ट्रीय जनगणना। तो राइट आंसर है इसका है 15वीं राष्ट्रीय जनगणना है 2011 की। 2011 के बाद जनगणना जो है वो नहीं हुई है। 21 के अंदर होनी थी, लेकिन कोरोना काल के अंदर नहीं हो पाई, उसके बाद अभी तक नहीं हो पाई है। अगला प्रश्न, लिंगानुपात की दृष्टि से राज्य में प्रथम स्थान डूंगरपुर जिले का है, तो दूसरा स्थान निम्न में से किसका है? ए पाली, बी बांसवाड़ा, सी राजसमंद, डी प्रतापगढ़। तो सही जो उत्तर है वो इसका हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, राजसमंद। अगला प्रश्न, राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला। राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला
तो सी डूंगरपुर है। पहले प्रश्न में भी आ चुका है। अगला प्रश्न, राज्य में सबसे कम जनसंख्या किस जिले की है? सबसे कम जनसंख्या, सबसे बड़ा जिला और सबसे कम जनसंख्या, जैसलमेर। ये अपने 30 प्रश्न। आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो वीडियो पर कमेंट भी करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।